बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत जनाब डॉक्टर आमिर हुसैन खां। ये साबिक डायरेक्टर FIA रहे हैं, साबिक डायरेक्टर सिविल डिफेंस रहे हैं, साबिक डायरेक्टर फॉरेंसिक्स लैब पंजाब रहे हैं और ये फेडरल मिनिस्टर बाबर यकूब साहब के भाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आप ट्रेड ट्रैवल एसोसिएशन गुजरांवाला इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से इनकी हेल्प के लिए आए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो यंग जनरेशन है या ट्रेड यूनियन ये जो आ रही है, इनको जो भी आप चूँकि डायरेक्टर FIA भी रहे हैं, तो इनके जो भी मसाइल हैं FIA की तरफ से ये हल कर सकेंगे या आप इनकी किस हद तक मदद कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी इंसान सही काम करे तो शायद उसे लीगल प्रॉब्लम ना हो, और अगर इन्हें खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हुआ तो हम सब इनके साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, नौजवान हैं, और मैं इन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये अपने मसाइल ख़ुद भी हल कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो हम हर लिहाज से इनके साथ हैं। आप माशाल्लाह एक तजुर्बाकार आदमी हैं, आप इनको बेहतर तरीके से जानते भी हैं। तो क्या समझते हैं जो भी मसाइल हैं इनके मुख्तलिफ़ अदारों से या जो भी FIA से या जो भी ये जो टीम आ रही है, क्या ये हल करने वाली है या इनसे कुछ हो सकता है या नहीं? मैं जब इससे कता ताल्लुक़ के ये मेरे दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं सारे, जब मैं इनके चेहरे देखता हूं तो मुझे तो इनमें बड़ी रोशनी नज़र आती है। बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, इस वजह से नहीं कि मेरा इनसे ताल्लुक़ है, लेकिन जितना मैं इन्हें जानता हूं, इनके बैकग्राउंड को जानता हूं, तो ये बहुत अच्छे साबित होंगे, अपने मसाइल हल करेंगे, अपने कॉलीग्स के मसाइल हल करेंगे और फेयरली चलेंगे। अल्लाह इन्हें कामयाब करे। अगर कोई जो मुखालिफ हैं ये उनके साथ भी अपने साथी समझ के ही ट्रीट करेंगे, ये इनका रवैया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा अगर ये ग्रुप जीत जाता है तो अगर इन्हें कोई भी मसाइल होते हैं, जैसा कि आप की जो माशाल्लाह ताल्लुक़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर से, वज़ीर आज़म से और चीफ मिनिस्टर तक भी हैं, तो क्या इनकी इस लेवल पे कोई अगर मसला हो तो आप हेल्प करेंगे इनकी? जी बिल्कुल, इनका जो भी फ्रेमवर्क है, इनका लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें रह के हर लेवल पे हम जाके इनका साथ देंगे। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो ट्रैवल एसोसिएशन, जो कि आप FIA में रहे हैं, इनके असल में मसाइल क्या होते हैं FIA के साथ? कि ये बेशुमार मतलब नाला होते हैं FIA से या दूसरे इदारों से, असल मसाइल क्या हैं इनके? देखिए, वो तो बेहतर आपको यही बता सकेंगे। अच्छा। लेकिन जो मुझे समझ आती है या जो मेरा बैकग्राउंड है थोड़ा सा, या जो तजर्बा आप कह लें, तो वो यही हो सकते हैं कि वीज़ा ठीक नहीं है, या समझते हैं आप, या 2 नंबर और किया कुछ जो लोग करते हैं उनके लिए मसाइल होते होंगे, लेकिन इनके लिए नहीं होंगे। नहीं, ये तो चूँकि जो लोग रजिस्टर्ड हैं ना वो तो ठीक है, और अक्सर लोग जो नॉन रजिस्टर्ड होते हैं वो करते हैं, वो 2 नंबर वीज़े भी लगाते हैं, वो 2 नंबर टिकट, वो बहुत सारे फ्रॉडबाजी तो है। तो इस हवाले से आप इनके लिए क्या तलकीन करेंगे? मेरी क्या करना चाहिए? तलकीन इनके लिए यही होगी कि बिल्कुल सही लीगल काम करें, ताकि ना इनका कस्टमर ख़राब हो, चूँकि इनका बिज़नेस है, प्रोफेशनल लोग हैं, और इसी प्रोफेशन से ही इनका रोज़गार भी मुंसलिक है। मेरा नहीं ख्याल ये गलत काम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त आने वाले जो जनरल इलेक्शन है, उम्मीद है कि आप ये जा रहा है कि आप टिकट और हासिल कर लेंगे। नारा साहब के मुकाबले से इस वक्त आपकी क्या पोजीशन है? देखें, नारा साहब हमारे सियासी ओपोनेंट ज़रूर हैं और टिकट के लिए हम भी उम्मीदवार हैं। पिछली दफ़ा भी टिकट दिया था, पार्टी ने वापस ले लिया, जो बेहतर समझा उन्होंने उसके मुताबिक किया। लेकिन हम हल्के की सियासत कर रहे हैं, हल्के में मेहनत कर रहे हैं। हर आदमी ने अपनी मेहनत का फल लेना होता है। नारा भी अच्छा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है और मुझे उम्मीद है, अल्लाह करे कि अगर हमें पार्टी हम पे एतमाद करती है, टिकट देती है और अपने फ़ैसले पे कायम रहती है, तो हम ये सीट जीत के दे सकते हैं पार्टी को। अच्छा, नहीं, नून लीग का इधर गढ़ समझा जा रहा है, तो इस हवाले से अगर ये घर तो है 13 के 13 गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में भी लोग जीत गए नून लीग की यहाँ से, अब आप क्या समझते हैं कि आपका कोई ऐसा बेहतर आपने कोई कैंपेन चलाई हुई है जिसकी वजह से आप यहाँ ये जो सीट है विन कर जाएंगे? देखें, नून लीग का गढ़ आप कह सकेंगे, मैं नहीं कह सकता नून लीग का गढ़। इसी गढ़ को हमने 2010 में शिकस्त दी थी और उस वक्त हुकूमती उम्मीदवार था, यही नारे खड़े थे
और हमने इन्हें ज़िमनी इलेक्शन में हराया था, तो फिर गढ़ कैसे हो गया? ऐसी बात नहीं है। लोग वोट देंगे, जो आदमी हल्के में रहेगा, जो हल्के में मेहनत करेगा, लोग उसे वोट देते हैं। जो बाहर से दूसरे हल्कों से आके टिकट लेते हैं या 2-2 3-3 टिकटें लेते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ। 26 जुलाई से हमने अपनी कैंपेन शुरू कर दी थी। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, और तब से हम हल्के में हैं, फिरते हैं। सोशल मीडिया आप देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट सर्वे कर सकते हैं, सीक्रेट सर्वे कर सकते हैं। लोग इंशाल्लाह आपको कहेंगे कि डॉक्टर आमिर वाहिद उम्मीदवार है जो हल्के में फिरता है। अच्छा, इस वक्त चूँकि जो पीटीआई की तरफ से 2.5 साल गुजर चुके हैं, तो कोई ख़ास जो है ना वो अभी तक अवामी मसाइल के वाले से कोई भी उनका जो है ना सामने नहीं आ सका। तो क्या ये जो आप इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें ये फॉल्ट आपको महसूस नहीं होगा, या आपको ये आपकी जो वोट बैंक है उसमें कोई मसला नहीं खड़ा करेगा? क्योंकि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही ये बहुत और ऊपर गई है, तो इस हवाले से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, चूँकि वोट अवाम का है और अवाम की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि पिछला जो पीपल्स पार्टी का दौर था, जिसमें मेरा छोटा भाई भी एमएनए था, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था जब बिजली की लोड शेडिंग होती थी। आप कह सकते हैं, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि उस लोड शेडिंग की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसका मतलब है कि अवामी मसाइल हल होने चाहिए। अभी 2.5 साल का अरसा बाकी है, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसमें बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका टाइम देने का। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर आमिर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी। ये बड़े पूरा उम्मीद हैं आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के लिए। हम भी दुआगो हैं। इसी के साथ ही अकबर अली भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।